चैप्टर 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दूसरा पार्ट था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड थर्ड पार्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ही एप्लीकेशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कमर्शियल सेल्स कहते हैं या बैटरी। तो लिखना स्टार्ट कीजिए। द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आर द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आर द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आर द सोर्स ऑफ electrical energy and can be used as commercial cells. The electrochemical cells are the source of electrical energy and can be used as commercial cells. Can be used as commercial cells. और कोई भी बैटरी जो कमर्शियली आप यूज करना चाहते हैं उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो लिखिए, these commercial cells must fulfill the following two requirements. These commercial cells must fulfill the following two requirements. पहला, it must be compact. It must be compact. सबसे पहला है कि ये कैसा होना चाहिए, कॉम्पैक्ट होना चाहिए एंड पोर्टेबल होना चाहिए, और पोर्टेबल होना चाहिए। पोर्टेबल होना चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह आप इसको आसानी से कैरी कर सकें। और दूसरा, कॉम्पैक्ट होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए साइज में। तो पहला रिक्वायरमेंट तो यही है। सेकंड है जो कि थोड़ा सा टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, राइट। द सेकंड रिक्वायरमेंट, द ड्रॉप इन वोल्टेज इन द सेल, द ड्रॉप इन वोल्टेज, द drop in voltage of the cell must be steady, must be steady, must be steady and not sudden। माने जो वोल्टेज का ड्रॉप होना चाहिए वो स्टीडी होना चाहिए, ग्रेजुअल होना चाहिए, सडन ड्रॉप नहीं होना चाहिए, एकदम तुरंत से नहीं घट जाए वैल्यू, ऐसा नहीं घटना चाहिए, एकदम ग्रेजुअल ड्रॉप होना चाहिए, स्लोली ड्रॉप करना चाहिए। तो ये दो रिक्वायरमेंट है किसी भी बैटरी का कमर्शियली वायबल होने के लिए। एक तो वो कॉम्पैक्ट हो, छोटा होना चाहिए। अब बैटरी इतना बड़ा, रिमोट का बैटरी अगर रिमोट से बड़ा हो जाए तो फिर उसको कैसे उसमें लगाइएगा, तो फिर रिमोट इतना बड़ा हो जाएगा, फिर रिमोट इतना बड़ा है तो उसको कैरी नहीं कर सकते हम लोग एक जगह से दूसरे जगह, फिर रिमोट बनाएंगे क्यों। तो बैटरी का कॉम्पैक्ट होना बहुत जरूरी है। अब घड़ी मान लीजिए आप लोग हाथ में पहनते हैं, उसका जो बैटरी वो घड़ी से ज्यादा बड़ा हो जाए, तो एक घड़ी पहने उसके पीछे एक बैटरी पहनी है तो फिर वो दिक्कत हो जाएगा। तो कॉम्पैक्ट होना उसका बहुत जरूरी है। लिखिए, बैटरीज हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। क्लासिफिकेशन ऑफ बैटरी लिखा जाए, क्लासिफिकेशन ऑफ बैटरी, क्लासिफिकेशन ऑफ बैटरीज। तीन तरह का होता है। एक होता है प्राइमरी सेल, एक होता है सेकेंडरी सेल, और तीसरा होता है फ्यूएल सेल। एक चौथा भी होता है, जानते हैं कौन सा, जो इसके आंख पे लगा हुआ है। कोई एक पिक्चर आई थी टार्जन द वंडर का, उसमें शायद वो लड़का जो है वो आंख में चश्मा पहनता है तो उसको बैटरी के नाम से बुलाता है। तो ये चौथा वाला बैटरी को छोड़कर हमारे सिलेबस में ये 3 बैटरी है। कौन कौन सा, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल एंड फ्यूएल सेल। तो ये थर्ड वाला जो है हम लोग के सिलेबस, फोर्थ वाला हमारे सिलेबस